Good morning. So in today's lecture we are going to study about energy and it flows in an ecosystem. So energy अगर हम बात करें physics की language में, so it is the capacity to do work and it is divided into two parts, kinetic and the potential. We have already know. But the ecology में अगर हम बात करें energy की, तो energy basically क्या है? Performance, activity, जो भी हम कर रहे हैं, हम that means the plant and then consumer, then producer, then consumer and so on and so further. तो यहाँ पे जो एनर्जी की अगर हम बात करें, तो एनर्जी के आपके दो रूल याद रखने हैं कि एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल, यानी ये जा सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफॉर्म्ड होती है। दूसरी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही ये बनती है और ना ही ये खत्म होती है, ये बस ट्रांसफर होती जाती है। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है, ना वो बढ़ती है ना घटती है, वो कांस्टेंट रहती है, बैलेंस्ड फॉर्म में रहती है। और यहाँ पे हम बात करें क्या बोलते हैं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में जो है एनर्जी कन्वर्टेड कैन नॉट बी कन्वर्टेड विदाउट सम डिग्रेडेशन इनटू द हीट एनर्जी। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल बात है, ये हमें पता है। एनर्जी का अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगी। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में, ड्यूअल डायरेक्शन में नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में ये आपको फ्लो दिखेगा। ठीक है, लॉ उसके बाद आता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी इन मैनी फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। रेडिएंट एनर्जी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, जिसको हम लाइट कहते हैं। फिक्स्ड एनर्जी हम बोलेंगे केमिकल फॉर्म में, ब्रेक डाउन फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक्स दैट में फिक्स्ड एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स आते हैं, एंड देन हेट्रोट्रॉप्स के बाद आपके डिकम्पोजर्स आते हैं, एंड डिकम्पोजर्स के बाद वी ऑल नो दैट वो दोबारा से साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। व्हेन द लाइट फॉल, अब देखो एक बेसिक कैरेक्टर है यहाँ से, इस जो भी इसमें दो बात में लिखा हुआ है, इसको अभी मैं लेवल के थ्रू आपको समझाऊंगी। बस आपको याद रखना है ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन इकोसिस्टम एक सेवरल स्टेप्स में अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम फीडिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो वो स्टेप्स को ही हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, फीडिंग लेवल भी आप बोल सकते हैं, और जस्ट यू कैन से अ लेवल। और जब वो डिफरेंट लेवल्स आते हैं उसको हम स्ट्रैटिफिकेशंस बोलते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखो, सन से देखो आपकी सोलर एनर्जी आ रही है, जो वो सोलर एनर्जी आपके ऑटोट्रॉपिक लेवल्स में गए। अगर यही आपके पानी में है तो पानी के ऑटोट्रॉप्स में, फाइटोप्लैंक्टन्स में जाएगा। जब ये एनर्जी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आई, वो उसके बाद आपकी कहाँ गई? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब नाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स कैन बी हर्बीवोर्स, मोलस्क हो सकते हैं, क्रस्टेशियस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट, रूमिनेंट्स, देयर आर डिफरेंट। एंड देन दिस प्राइमरी कंज्यूमर विल गो इनटू प्राइमरी कार्निवोरस। कार्निवोरस वी ऑल नो द एनिमल हु ईट फ्लैशेस। उसके बाद वो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोरस में। आपका प्राइमरी कार्निवोरस क्या है? वुल्फ, फिश, फ्रॉग, एंड सेकेंडरी कार्निवोरस है आपका लायन, स्नेक। ये फिर उसके बाद डेथ रिमेन्स, मे बी डेथ हो जाती है, तो डेथ रिमेन्स, इनकी भी डेथ हो सकती है, इधर इनकी भी डेथ हो सकती है, इनकी भी डेथ हो सकती है। तो वो डेथ रिमेन्स डिकम्पोजर्स के बाद आएगा, एंड विथ सम बैक्टीरिया एंड फंजाई वो डिकम्पोज होती जाएगी, एंड वो रॉ मटेरियल यानी वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी, एंड वो डायरेक्ट अगेन गो टू द प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर से वो ट्रांसफर होती जा रही है एनर्जी। सो दिस ऑल एनर्जी दिस गोइंग इनटू अ साइकिल, एंड दैट साइकिल का डायरेक्शन अगर मैं आपको बोलूं तो वो है आपका यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, फूड चेन क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इट फॉर्म अ चेन, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मार्च ग्रास से ग्रास हॉपर, देन बर्ड एंड हॉक। ठीक है, फूड चेन दो टाइप की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, बेसिकली दो टाइप की होती है। यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन होता है, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक बोथ कम इनटू वन। ग्रेजिंग फूड चेन होता है और एक आपका पैरासिटिक फूड चेन होता है, देन देयर इज अ सैप्रोफिटिक और डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा? आपका ऑटोट्रॉप, हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, एंड वो सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो होता है ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होता है, एंड वो आपका मेनली टर्शरी कार्निवोरस में जाके या उसके आगे भी कोई स्टेप है तो वहां पे खत्म हो जाता है। इसका नेट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपका either it can oxidize, either it can die, either it can decay, or either it can be eaten by the other organism, या हम एनिमल्स का बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स में एनर्जी जो होगी, यहाँ पे भी अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फ्लो विल ऑलवेज बी इन द
यूनिडायरेक्शनल। सो अब हम थोड़ा इस डायग्राम को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोट्रॉप है, देन देयर इज अ हर्बीवोरस, देन देयर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन देयर इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन यानी सन से रेज आई, और यहाँ पे उसके बाद जो हो रहा है आपका, ये हर्बीवोरस से यहाँ गई, फिर कार्निवोरस से यहाँ। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो F1 है वो लॉस दिखा रहा है एनर्जी का, ठीक है, और C1 जो है आपका, C जो दिखा रहा है वो लॉस दिखा रहा है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ डीके, एंड R है इन द लॉस्ट इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका रेस्पिरेशन में लॉस होगा, फीकल मैटर में लॉस होगा, एंड डेथ डीके में लॉस होगा। यहाँ पे आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है। पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है? इट गोज फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर वन विदाउट आउटराइटिंग किलिंग नहीं होती इन केस ऑफ प्रेडेटर. Detritus food chain is known as the